वाले हैं भौतिक राशियों को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, मतलब पहली मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो इसके लिए एक फार्मूला का उपयोग होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि 2 = n1 कोष्टक m1 अपन m2 पूरे का स्क्वायर a, l1 अपन l2 पूरे का स्क्वायर b, t1 अपन t2 पूरे का स्क्वायर c, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं एक जानकारी के लिए लिख दूँ n1 और n2, है ना। तो n1 और n2 क्या है, मात्रक पद्धति में परिमाण होता है ना, परिमाण है। तो n1 और n2 इक्वल, मतलब n1 n2 यहाँ पे क्या है, इस मतलब ये फार्मूला है, मतलब सूत्र है, इसमें n1 और n2 मात्रक पद्धति में परिमाण है ना। इसी प्रकार से m1 स्क्वायर l1 स्क्वायर t1 स्क्वायर पहली पद्धति का विमीय सूत्र है, और यहाँ पे abc उसका विमा है। इसी प्रकार से है ना m2 स्क्वायर a l2 स्क्वायर b t2 स्क्वायर c बराबर दूसरी पद्धति का विमीय सूत्र और abc उसका विमा है। तो चलिए हम कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। इसे दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के लिए अब हम एक उदाहरण से समझते हैं उसी को, है ना। तो यहाँ पे उदाहरण दे दिया है मैंने, गुरुत्वीय त्वरण g का मान m के इस पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसका विमीय विधि से इसको CGS पद्धति में बदलना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर हल करते हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे इसको हल करता हूँ। जैसे कि तो मेरे को क्या दिया, गुरुत्वीय त्वरण दिया है ना, तो उसको मैं लिख लेता हूँ गुरुत्वीय त्वरण का विमा। तो गुरुत्वीय त्वरण का विमा कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। गुरुत्वीय त्वरण का विमा बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो गुरुत्वीय त्वरण का विमा बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो वेग में परिवर्तन बट्टे समय है ना, तो l अपन t, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्रॉस का चिन्ह लगाता हूँ, यहाँ पे 1 अपन t, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये l अपन t का स्क्वायर। इसी को हम लोग ना विमीय सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो विमीय सूत्र के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोष्टक में m के घात 0, ठीक है, l के घात 1 t के घात, जब ये नीचे में हर में तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो -2। तो गुरुत्वीय त्वरण का विमा क्या होता है, m के घात 0, l के घात 1, t के घात -1, है ना। अब यहाँ पे हमको और क्या दिया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, n1 बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ से हमको ABC का मान तो पता चल गया है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अपन A बराबर क्या है 0, B बराबर क्या है 1, और C बराबर क्या है यहाँ पे -2, ठीक है। तो हमने एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के लिए कुछ फार्मूला भी जस्ट देखे थे। उसी फार्मूले को यहाँ पे हम लोग ना अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूत्र के रूप में, सूत्र n2 बराबर n1 कोष्टक m1 अपन m2 स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है, पूरे का स्क्वायर जो है ना a, ठीक है। इसी प्रकार से
L1 L2 पूरे का स्क्वायर B T1 T2 पूरे का स्क्वायर C। अभी जो सूत्र है ना, इसमें ना ये सारी मान को सबको हम लोग क्या कर देंगे, रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं इस फार्मूला पे सूत्र में। तो एन तो हमको क्या ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ N2 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको ना क्वेश्चन में बदलना है, CGS पद्धति में बदलना है। तो यहाँ पे मान रखते हैं। तो N1 का मान क्या दिया है, जिसके N1 का मान कितना दिया है 9.8। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ना 1 kg बट्टे 1 ग्राम बराबर 0। ए का मान क्या दिया है यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे क्या है, तो इसको क्या होता है ना, तो 1 मीटर अपन 1 सेंटीमीटर। कोष्टक में बी का मान क्या दिया है 1, है ना। फिर यहाँ पे क्या होता है 1 सेकेंड 1 सेकेंड बराबर सी का मान क्या दिया -2। ठीक है, तो ये तो समझ में नहीं आया होगा कि कहाँ से आया है केजी मीटर सेकेंड, है ना। तो इसी को ना मैंने एक बार बताया था कि यहाँ पे क्या होता है एम के एस पद्धति और CGS पद्धति। ठीक है, तो एम के एस पद्धति का मतलब क्या होता है, केस पद्धति का मतलब क्या होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड, और CGS पद्धति का मतलब क्या होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, तो इसी को मैंने ना इसमें लिखा है। अब यहाँ पे मेरे को ना इसमें सब में मान को रखना है। तो एक जैसे कि मेरे को अब दोनों की कटेगा नहीं, तो इसमें क्या होता है 1 kg, जैसे कि 1 kg लिख दूँ, तो 1 kg में कितने ग्राम होता है, तो 1 kg में कुल ना 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 kg में कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। इसी प्रकार से ना एक मैंने यहाँ पे ना मीटर लिखा है, तो 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार सेकेंड के, तो सेकेंड तो सेम है, मतलब ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे काट देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं 9.8। इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1000 ग्राम और 1 ग्राम। ठीक है, फिर क्वेश्चन लगाते हैं, यहाँ पे क्या है 0 है, जैसे कि अब इसको क्या लिखेंगे, तो 100 सेंटीमीटर अपन 1 सेंटीमीटर 1। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, अब दोनों कट गए, मतलब यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, तो कोष्टक में लगा के -2। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट करते हैं, जो भी होगा, है ना। तो 9.8। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर 100 तो यहाँ पे 1000, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 के हाथ 0 अपन, है ना। तो 100 हो जाएगा ये 100, है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे फिर 1, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका मान तो कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा जैसे कि इसको हम स्क्वायर के रूप में है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, है ना। तो 1 गुना 1 लिखेंगे, लेकिन किस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। तो +1 आएगा, तो यहाँ पे मैं सीधा मैं 1 लिख देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो हम लोग फिर से देखेंगे एक बार, लेकिन यहाँ पे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो 9.8, इसको मैं 1 मान सकता हूँ, है ना। अगर पता नहीं होगा तो एक फार्मूला होता है A⁻0 बराबर क्या होता है यहाँ पे 1। तो इसी फार्मूला को ना मैंने क्या किया है यहाँ पे लगा दिया है, जैसे कि, है ना। तो फिर यहाँ पे इसको करते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा गुना 100। ठीक है, इसका भी गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो गुना करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ना इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 980। ठीक है, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सेम ऐसी और कुछ फार्मूला को बारे में हम लोग ना नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं ना। तो नेक्स्ट उदाहरण है विमीय विधि से ऊर्जा को 1 जूल से
अग्र में परिवर्तित करना है ना। तो यहाँ पे हमको ना 1 जूल को किस में बदलना है, अग्र में परिवर्तित करना। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ है ना, तो जिससे कि ऊर्जा का मात्रक बोला है ना, तो ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति में जूल होता है और CGS पद्धति में अग्र होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि ऊर्जा का मात्रक जो है ना MKS पद्धति में जूल होता है और CGS पद्धति में अग्र होता है। तो हमको किस में बदलना है, MKS पद्धति से CGS पद्धति में बदलना है या परिवर्तित करना है ना। तो यहाँ पे मैं सीधा से और हमारा इसको परिवर्तित किस में करना है, MKS से CGS पद्धति में है ना। MKS से CGS पद्धति में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र या विमीय सूत्र क्या होता है ऊर्जा का, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m के घात 1 l के घात 2 t के घात -2 है ना, ये होता है। तो इसका मान हमको यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है ना। तो जैसे कि ना यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, a का मान दिया है, a का मान दिया है, b का मान दिया है और c का मान दिया है। ठीक है, तो a का मान यहाँ पे क्या है, तो a का मान क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है -2 है ना। और यहाँ पे फिर और एक खंड कर लेता हूँ है ना। तो m1 है, यहाँ पे m1 का मान क्या हो जाएगा, तो m1 को हम किस में रखते हैं है ना, तो 1 kg हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे L1 है, तो L1 का मान क्या हो जाएगा 1 मीटर की सेंटीमीटर, तो 1 मीटर। ठीक है, और फिर T1 का मान क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। इसी प्रकार से यहाँ पे हमको क्या दिया है, तो N2 का मान दिया है ना। N2 का मान क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे ना N1 का मान दिया है। ठीक है, N1 का मान क्या दिया है, तो विमीय विधि से ऊर्जा को 1 जूल से अग्र में परिवर्तित, मतलब क्या दिया है, N1 का मान क्या दिया है 1 दिया है, 1 जूल बोला मतलब क्या दिया है 1 दिया है ना। यहाँ पे CGS पद्धति में देखे थे, तो CGS पद्धति में हमको क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। तो M2 बराबर कितना हो जाएगा है ना, तो M2 बराबर क्या होता है ना, तो ये होता है ग्राम में होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम ऐसे लिख लेते हैं। और L2 बराबर क्या होता है, L2 बराबर क्या होता है, तो है ना, इसको हम किस में लिखते हैं 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और T2 बराबर क्या होता है, तो T2 बराबर क्या होता है 1 सेकेंड होता है। यहाँ तक समझ आ गया हो। और हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, तो N2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ से हमको MKS पद्धति से CGS पद्धति में ज्ञात करना है। तो हमको क्या दिया गया है, तो A का मान क्या दिया है यहाँ से 1, B का मान दिया है 2, C का मान दिया है -2 है ना। और MKS पद्धति में क्या होता है, तो M1 बराबर क्या हो जाएगा 1 kg, और L2 बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर, और T1 बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर है ना। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया CGS पद्धति में M2 बराबर क्या हो जाएगा 1 ग्राम, L2 बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, T2 बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो हमको फार्मूला में इसी को हम लोग लिखते हैं। तो हमारा फार्मूला होता क्या है ना, तो सीधा मैं फार्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो N2 बराबर N1 है ना, N2 बराबर N1। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या करते हैं, कोष्टक करते हैं, M1 अपन M2, और यहाँ पे क्या रहते हैं A लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे क्या होता है L1 अपन L2, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या रहते हैं B रख लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा T1
अपन T2 और कोष्टक में क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो इसी फार्मूले में हम क्या है, इसको हम लोग ना यहाँ से हम लोग ना क्या करते हैं, रख लेते हैं फार्मूला। तो जैसे कि मेरे को क्या है N2 ज्ञात करना है, ठीक है। तो N2 बराबर है ना, तो N1 क्या दिया, 1 दिया है ना, यहाँ पे 1 दिया है। और M1 क्या कितना दिया है, तो 1 kg। और 1 kg बराबर क्या होता है, यहाँ से ले लेता हूँ 1 kg बराबर क्या हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, तो 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, ग्राम में बदलने तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सीधा से लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं इसको ना ग्राम 1000 ग्राम, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे मैं सीधा से यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 10 के घात 3 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या लिख देता हूँ, कुछ नहीं, मैं सीधा 1 लिख देता हूँ। और यहाँ पे इसका ए का मान दिया क्या, यहाँ पे जैसे कि ए का मान क्या दिया, 1 दिया, तो 1 लिख लेता हूँ। फिर इसको सीधा हल कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्या है ना 10 के घात कितना है ना, तो 10 के घात में इसका क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 ग्राम लिखा है, तो 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ, 10 के घात 2 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख देता हूँ। और यहाँ से इसको क्या दिया, बी का मान क्या दिया, यहाँ पे बी का मान दिया 2, तो इसको 2 लिख लेता हूँ। और फिर यहाँ पे सेंटीमीटर कट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का माइनस स्क्वायर, ऐसा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 3 हो जाएगा। और ये आपस में अगर गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की घात 4 हो जाएगा। और 10 के घात 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे हमको अब इसको फिर चेंज करते हैं। तो जब आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ते हैं, है ना। अगर राशि अगर सेम है और उसके आधार जो है ना समान है, तो घात जो है ना आपस में जुड़ जाते हैं। इसके लिए एक फार्मूला का उपयोग करते हैं, जैसे कि ना ए के घात m गुना ए के घात n बराबर क्या हो जाएगा, ए के घात m प्लस n, है ना। तो इसी फार्मूला का उपयोग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की घात सीधा से लिख देता हूँ 7, ठीक है, 7, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, अग्र में, इसको अग्र में बदल दें तो यह हो जाएगा अग्र, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, है ना, 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 10 की घात 7 अग्र हो जाएगा। तो बस यहाँ तक अपना एक सॉल्यूशन था, है ना, यही मतलब अपना आंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार ना रिपीट करके देख लेना। यहाँ पे क्या है, दो दीर्घ आधारों के बीच तनी हुई एल लंबाई वाले डोरी का कंपन कराने पर उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति निम्न सूत्र द्वारा दी गई, जैसे कि m बराबर क्या दिया है, 1/2 L वर्गमूल mg/m। और यहाँ पे इसको क्या दिया है, mg बराबर डोरी का तनाव, m बराबर क्या दिया है, एकांक लंबाई पर द्रव्यमान। तो सूत्र की सत्यता की जांच करो, ऐसा बोल दिया। तो इसको हम लोग ना अगर सूत्र की सत्यता की जांच करने के हमको ना दाएं पक्ष और बाएं पक्ष है ना, दोनों को हमको क्या करना है, बराबर करना पड़ेगा, है ना। और किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्रों के दोनों पक्षों को बराबर करना भौतिक राशि का समांगता विश्लेषण का कहलाता है, या उसका सूत्र कहलाता है। तो यहाँ पे हमको सूत्र की हमको क्या करना है, जांच करना है। तो यहाँ पे मैंने हल कर दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि n का विमीय सूत्र, n का विमीय सूत्र, है ना। तो m का विमीय सूत्र यहाँ पे क्या होता है, m के घात 0 l के घात 0 t के घात -1 होता है ना। अब तो हमको क्या है ना, यहाँ पे फिर ये सब तो जान लेते हैं कि हमको इन सभी का क्या है, विमीय सूत्र पता रहना चाहिए, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है mg, है ना। तो mg, है ना, तो mg क्या है, डोरी का तनाव। तो तनाव का विमीय सूत्र होता क्या है, तो तनाव का विमीय सूत्र क्या है, m l t-2 होता है ना। इसी प्रकार से ना m लिखा है ना, तो m में क्या लिखा है ना, तो एकांक लंबाई पर द्रव्यमान बोला है ना, मतलब m का क्या निकालना है, विमी निकालना है, विमी सूत्र। तो एकांक लंबाई पर द्रव्यमान बोला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, m/l, है ना। इसको अगर विमीय सूत्र में अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, m l
1, ठीक है, इसको 1 1 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से हमको ना एक ना यहाँ पे सूत्र में एल शब्द है, तो एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, एल का द्रव्यमान है, तो एल को हम लोग ना एल ही लिखते हैं, तो विमीय सूत्र रूप में इसको क्या लिखते हैं, एल, है ना। अब यहाँ पे हमको क्या है, इस सभी मान को ना इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। तो एन का मान क्या है, हाँ, एम के घात 0, एल के घात 0, टी के घात -1। तो ये जो है ना पहला पक्ष है ना, दोनों पक्ष क्या इक्वल रहना चाहिए, तभी ये जो दिया गया समीकरण है ना ये शुद्धता की जांच को कर पाएगा, नहीं तो अगर नहीं आएगा इक्वल मतलब शुद्धता की जांच नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं जैसे कि 1, है ना, और 2, एल का मान मेरे को क्या दिया है, एल कुछ नहीं है, L1 लिख लेता हूँ अब मैं, है ना। अब यहाँ पे ना मेरे को वर्गमूल दिया है, तो वर्गमूल mg का मान क्या दिया है, mg का मान है m l t -2। और इसी प्रकार से अपन में m का मान क्या दें, m का मान क्या है, m l, ठीक है। तो m l, तो यहाँ पे आप देखते हैं ना, तो इस पक्ष को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे को ना सेम इस साइड जैसे ही यहाँ पे ना मेरे को नानना है ना, या सीधा करना है, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे m है, तो m कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, m कट जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ना मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सुधार लेता हूँ। इसका मतलब ये जो नीचे में है ना, नीचे में मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल के घात -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2L1, है ना। फिर यहाँ पे मैं इसको अब क्या लिखूंगा, है ना, तो यहाँ पे वर्गमूल के रूप में अगर लिखना है तो मेरे को इसको ना कुछ मतलब लिखना है, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा जैसे कि एल के घात 2 लिखूंगा और टी के घात -2 लिखूंगा। तो यहाँ पे L2 कैसा है ना, इसके जानने के लिए हमको ना एक फार्मूला का उपयोग है, जैसे कि A1/A2, है ना। जब घात भाग के रूप में रहता है और आधार समान होता है तो घात जो है ना आपस में घटते हैं, जैसे कि 1 -2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A-1। तो इसी प्रकार ना मैं यहाँ पे कर दूँ, तो मतलब घटे का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 1 क्या हो जाएगा, एल के घात 2 और t -2 ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो, यहाँ तक आया तो मतलब यहाँ से लिख लेता हूँ मैं 1/2L1, ठीक है, L1 हो गए। तो दोनों में सेम है, मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, मतलब इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाता हूँ, यहाँ पे L1 निकलेगा और यहाँ पे t -1 निकलेगा, है ना। तो ये देखो ये दोनों बराबर है, मतलब इसको मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/2 गुना t -1, ठीक है। और यहाँ पे ना 1/2 जो 2 निकला है ये ना शुद्ध संख्या नहीं है ना, मतलब क्या नहीं है, शुद्ध संख्या है ना, शुद्ध संख्या मतलब शुद्ध संख्या नहीं है, ये शुद्ध संख्या नहीं है, ठीक है, शुद्ध संख्या नहीं है, मतलब ना इसका विमीय मान नहीं हो सकता, मतलब इसका ना विमीय सूत्र नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा t -1, है ना। तो अब इसको विमीय सूत्र के रूप में अगर लिखना है तो विमीय सूत्र के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, m के घात 0, l के घात 0, t के घात -1, है ना। अब देखो अब दोनों पक्ष बराबर हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, m के घात 0, l के घात 0, t के घात -1, है ना। तो देखो अब दोनों पक्ष बराबर है ना, दोनों पक्ष बराबर है, मतलब दिया गया जो समीकरण है ना ये जो है ना शुद्ध है, किसी भौतिक राशि का दिया गया समीकरण शुद्ध है, क्योंकि हमने दोनों पक्षों को क्या है, बराबर सिद्ध किया हुआ है ना। अगर समझ में नहीं आया होगा तो ये वीडियो को एक बार ना रिपीट करके देख लेना, ठीक। यहाँ पे एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान m, लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो सिद्ध कीजिए कि t बराबर 2 पाई वर्गमूल L/G। हमको ना ये वाले भाग को क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो हम यहाँ पे सीधा हल करते हैं ना, जैसे कि मैं हल लिख लेता हूँ। हम जानते हैं कि जैसे कि t इन्फिनेटिव है ना, हाँ, जैसे कि मैं t इन्फिनेटिव, हाँ, m x l y g z, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको हल करता हूँ, जैसे t बराबर k m x l y g बराबर z, इनको ना मैं समीकरण नंबर
1 मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस समीकरण में तो क्या है, जैसे कि यहाँ पे ना हम लोग के एक यहाँ पर के एक विमाहीन राशि है, विमाहीन है ना, विमाहीन है। और यहाँ से हमको दिया क्या है, जैसे कि ना यहाँ पे ना और कुछ हमको दिया है, तो यहाँ पे मैं ये रख लेता हूँ, बाकी सभी का बीमा राशि है। तो बाकी सभी का विमीय सूत्र है। तो यहाँ पे मैं इसका विमीय सूत्र लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे टी का लिख लेता हूँ, टी का विमीय सूत्र लिख लेता हूँ, एम के घात 0, एल के घात 0, टी के घात 1, टी के घात 1। इसी प्रकार से मैं ना एम का लिख लेता हूँ, एम का क्या होता है, तो एम के घात 1, एल के घात 0, टी के घात यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार से हमारे पास एल है ना, तो एल का लिख लेता हूँ, एम के घात 1 की 0, एल का लिख लेता हूँ, एम के घात 0, एल के घात 1, टी के घात 0 है ना। और एक ना गुरुत्वीय त्वरण का है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी दिया है ना, तो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, एम के घात 0, एल के घात 1, टी के घात -2 है ना। तो ये सब दिया है, तो हमने अभी जस्ट एक विषमांकत का दोनों पक्ष को बराबर करने वाले पड़े थे, तो यहाँ पे हमको ना दोनों पक्ष को क्या करना है, बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे कि टी के मान को यहाँ से रख लेता हूँ। टी का मान जैसे कि यहाँ पे क्या है, टी का मान जैसे कि मेरे को दे दिया है एम या 0, एल के घात 0, टी -1 है ना। तो वैसे ही दोनों पक्ष को करना है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं मान रखता हूँ, तो के तो एक विमाहीन राशि है, तो उनको भी मैं छोड़ देता हूँ। तो एम वाले को रखता हूँ, एम का मान क्या दिया है यहाँ पे, ये वाला दिया है ना, तो एम के मान को रख लेता हूँ यहाँ पे एम के घात 1, एल के घात 0, टी के घात 0 है ना। और यहाँ पे उसके घात के रूप में यहाँ पे क्या लिखा है, 1 से लिखा है, तो 1 से लिख लेता हूँ, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे फिर ना मेरे को ना एल दिया है, तो एल वाले मतलब ये वाले भाग को क्या है, मेरे को यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे जस्ट रख लेता हूँ, एम के घात 0, एल के घात 1, टी के घात 0, ब्रैकेट अब मैं क्या लिखेंगे, y तो y लिख लेता हूँ इसके घात के रूप में, है ना। फिर इसी प्रकार से हमको ना g बोला है, तो g वाले में ये वाले भाग को रख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको रख लेता हूँ m के घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और l के घात यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है, और t के घात क्या दिया है, -2 दिया है, और इसके पूरे का घात क्या हो जाएगा, पूरे का घात हमको ना यहाँ पे z दिया है ना। अब इन सबको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं ना। तो हल करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, तो m के घात हो जाएगा 1 सा, बाकी तो 0 है, मतलब कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो उनको हम लोग छोड़ देते हैं, सीधा यहाँ पे देखते हैं, ये वाला भाग हो गया मानचल, है ना। फिर इनको अगर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि m के घात 0 है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं, 0 है मतलब, है ना। तो हमको किसको देखना है, ए वाला देखते हैं, तो एल के घात क्या हो जाएगा, y है ना। और इनको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर इनको अगर देखते हैं हल करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल के घात z, ठीक है, एल के घात z। और फिर यहाँ पे फिर एक देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे t दिया है, और माइनस यहाँ पे क्या है, -2, t के घात -2 z, है ना। तो यहाँ पे क्या है, t है ना -2 z, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि अब इनको हम लोग यहाँ से इसे रख लेते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग फिर यहाँ पे अगर देखते हैं, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, m के घात x, है ना, और l के घात क्या है, तो देख इसमें भी l है, इसमें भी l है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l के घात y प्लस z, है ना। और इस प्रकार से t वाले, तो t के घात क्या हो जाएगा, -2z, ठीक है। अब ये हो गए। अब दोनों पक्षों को हमको क्या है ना, यहाँ पे ना तुलना करते, m के घात 0, l के घात 0,
टी की घात -1, ठीक है। तो हमको क्या है ना, दोनों पक्षों को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ दोनों पक्षों को तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों को तुलना करते हैं तो तुलना करने से मेरे को क्या मिलता है, जैसे कि ना यहाँ पे x से बराबर क्या मिल जाता है, 0। देख m की घात 0 है और यहाँ पे m की घात x है, तो x से बराबर क्या मिल गए, 0। इसी प्रकार से ना मेरे को ना इनको देखते हैं, मेरे को यहाँ पे तो एक है जैसे कि y प्लस z बराबर क्या है, 0 है ना। लेकिन मेरे को तो इसका मान निकालना है, तो इसको भी छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट में देखता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, जैसे कि t की घात यहाँ पे 1 है और इसमें क्या है -2 है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ -2z बराबर 1, है ना। तो यहाँ पे अगर इसका मान निकालता हूँ z का, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 1/-2, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। z के मान को समीकरण नंबर z के मान को ये वाले में रखने क्रम में रखने पर, तो मैं यहाँ पे सीधा हल करता हूँ, इसको हटा के, है ना, हल्का से। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इसमें मान रखना है y के मान के लिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 बराबर 0, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर 1/2, ये होगा। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब ये तीनों के मान को हमको ना x का मान 0 निकल गए और y का मान कितना मिला है हमको, 1/2, और z का मान कितना मिला है, -1/2। अब इन सभी के मानों को हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1 में x, y, z के मानों को रखने पर तो मैं यहाँ पे ना रख लेता हूँ, तो जैसे कि t बराबर रख लेता हूँ, t का मान तो मेरे को पहले से पता है, तो t को मैं t बस लिख लेता हूँ और यहाँ से रख लेता हूँ, है ना। तो k, यहाँ पे k रख लेता हूँ। m के मान क्या दिया है, तो m x से बोला है, ठीक है। तो m x का मान क्या दिया है, x का मान यहाँ पे क्या दिया है, 0, तो इसको ना मैं 0 ही रख लेता हूँ, ठीक है। और फिर ना यहाँ पे क्या बोला, l, है ना। तो l, लेकिन मेरे को कौन सा मान दिया है यहाँ पे, y का मान कितना दिया है मेरे को, 1/2 दिया है, तो 1/2 रख लेता हूँ, है ना। फिर उसके बाद g का मान बोला है ना। तो g के मान को मेरे को क्या दिया है, जैसे कि g रख लेता हूँ। g के मान क्या है, -1/2 ऐसा लिखा है ना। तो अब इसी को हम लोग हल करते, तो k बराबर क्या है, k यहाँ पे है ना, m का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो m को मैं हटा देता हूँ। लेकिन मैंने एक बार बताया था, जैसे मैंने कोई संख्या लिखा है, जैसे a की घात -2 लिखा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि b, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, जैसे कि l 1/2 लिख सकता हूँ, माइनस में मतलब नीचे के रूप में, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ g, है ना, माइनस को अब हट जाएगा, माइनस वहाँ पे, तो क्या ये क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ ना। अगर समझ में आए तो ये देखो, जैसे कि मैं ना a लिखा हूँ, ठीक है, और ना यहाँ पे ना मैं ना यहाँ से ऐसे b लिखा हूँ, ठीक है। और मेरे को अगर ऊपर में रखना है इनको, तो क्या लिखूंगा मैं, a b -1 ऐसे ही लिखूंगा मैं। अब इसी को मेरे को ना तो इस रूप में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, a माइनस में मतलब b ऐसे लिखूंगा। तो सेम कंडीशन ना यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे फिर मैं k रख लेता हूँ, दोनों में 1/2 है, 1/2 है, मतलब क्या है, वर्गमूल है ना। 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। जैसे कि हम लोग ना मान चल की किसी भी संख्या, जैसे कि 2 ऐसे लिखे, अब मेरे को इसको वर्गमूल से माननी है, तो क्या करता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, कभी कभार, जैसे कभी कभार नहीं, ये हमेशा होता है, ये है ना, वर्गमूल 1/2 ऐसा हो सकता है। तो सेम काम यहाँ पे करना है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये वर्गमूल L/G। यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना। तो मैंने क्या बोला था, k एक विमाहीन राशि है ना। तो यहाँ पे रख लेता हूँ मैं k का मान 2π रखने पर, ठीक है। k के मान कितने रखना है, 2π रखने पर बोला, है ना। तो मैं यहाँ पे ना मतलब k बराबर कितने रख लेना, 2π रख लेता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्या है, पहला है t इक्वल, है ना, k के मान कितना रखना है, 2π रखना है, 2π, और वर्गमूल के अंदर में क्या दिया है मेरे को, L/G, ठीक है। इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था।
है ना। तो ये हो गया अपन प्रूव्ड, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, है ना। तो आज का वीडियो बस यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें।